Hello student, welcome to Ashish Tiwari YouTube channel. My name is Muskan and I hope that you all are doing well through this channel. So I have brought for all of you a video lecture series which is based on an important book named Education in Contemporary India of the first semester of BA program. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम मुस्कान है एंड आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ जो हमारी किस सीरीज डिपेंड है कि हमारी जो इम्पोर्टेंट बुक है समकालीन शिक्षा समकालीन भारत में शिक्षा की जो हमारा सब्जेक्ट है ये पीओ प्रोग्राम का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या एनसी किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो वी विल एक्सप्लेन एवरी चैप्टर्स इन अ सिंपल लैंग्वेज, ब्रेक डाउन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आल्सो डिस्कस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो हर तरीके से आपकी मदद करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझाएंगे आपको, वीडियो को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करेंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको आपके जो एग्जाम में है ना आपको कोई दिक्कत ना आए। आपको चैप्टर वाइज वीडियो बनाते हैं ताकि जो एक साथ जैसे एग्जाम टाइम में क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता है लेकिन आपको वो चीजें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि आपने चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है। जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना नहीं आएगा, वो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपने जो चैप्टर वाइज जो वीडियो है उनको नहीं देखा है। तो अब शॉर्ट वीडियो में कवर किया जा रहा है, वीडियो बहुत शॉर्ट है तो आप लोग जरूर देखिएगा, आपको इजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस भी करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो बनाएंगे, उसको भी बताएंगे। लेकिन ये भी देख लेना क्योंकि अगर आप ये कर लोगे तो वो जो एग्जाम टाइम में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आपका एक रिविजन टाइम में हो जाएगा, इससे आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू सो रेगुलर एनसीईआरटी एनी अदर सब्जेक्ट इजीली, सो सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल और लाइक इन द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यू एंड फॉर डेली अपडेट्स रिलेटेड टू सोल तो you have to must follow our the व्हाट्सएप चैनल। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। कोई भी अपडेट हो ड्यू सोल रेगुलर एनसीईआरटी की हम आपको अपडेट करेंगे उस व्हाट्सएप चैनल पे, तो वहाँ पर आप उसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी लाइक रिजल्ट्स, एडमिशंस, एनी अदर अपडेट्स अवेलेबल इन आवर व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर नंबर 5 है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एजुकेशन। चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया। तो शिक्षा के संबंध में जो संविधान के जो मूल्य हैं, जो उनके प्रावधान दिए गए हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज प्रोविजन रिगार्डिंग टू एजुकेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन connects to education with the fundamental rights, duties, values. The principles given in the constitution talk about providing equal opportunity to every citizen. This education is a medium to understand and intermediate these values. ठीक है, तो जो भारत की जो संविधान है, वो जो संविधान शिक्षा को एक मौलिक अधिकार, कर्तव्य और जो मूल्य से इन सभी से जोड़ के रखता है। संविधान के अंदर हमें बताए गए सिद्धांत होते हैं समाज के हर नागरिक के समान अवसर देने में, तो उसकी बात हमें समझाते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं संविधान के अंदर। शिक्षा इन मूल्यों को समझाने और इनका आत्मसात करने का एक माध्यम भी बन चुकी है हमारे लिए। ठीक है, अभी देखते हैं आगे संवैधानिक मूल्य के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है ये देखते हैं। हाँ, तो संवैधानिक मूल्य क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है। तो जो संवैधानिक मूल्य हैं वो ऐसे बुनियादी सिद्धांत होते हैं जो किसी भी देश के संविधान में होते हुए सरकार और नागरिकों के बीच में संबंध को स्थापित मतलब परिभाषित करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो ये जो मूल्य हैं ये देश के आदर्श, उनकी आकांक्षाओं को भी दिखाते हैं और सरकार की जो नीतियां हैं, जो उनके कार्य होते हैं उसके मार्गदर्शन के लिए ये हमें यूज किए जाते हैं। तो ये बताता है कि देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र और सबसे बड़ा है, संप्रभुता की भावना को दिखाता है, समाजवाद को बताता है, धर्मनिरपेक्षता की भावना को दिखाता है। ठीक है,
तो ये सभी चीज़ें ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बताता है। अभी देख लेते हैं हम इसमें, द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन are the democracy, equality, secularism, liberty, and the social justice. These values, through the education, promote awareness, responsibility, and humanity among citizens. तो संविधान के जो मूल मूल्य हैं, जो वो लोकतंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, सामाजिक जो न्याय, इन सभी पर आधारित है। तो ये जो मूल्य हैं, शिक्षा के जरिए नागरिकों में जागरूकता, जिम्मेदारी और मानवता को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, बात करते हैं इक्वालिटी की, बात करते हैं समानता की भावना को दिखाया जाता है, स्वतंत्रता, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, मतलब किसी भी एक धर्म को महत्व है। हमारे इंडिया में ऐसे होती है, किसी भी एक धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है, सभी धर्मों को समान रखा जाता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक धर्म के बारे में नहीं बता रहे हो, वो किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलता है। तो ये जो है वो राज्य को ऐसे धर्मनिरपेक्षता में होता है कि ये राज्य को किसी विशेष धर्म से अलग रखता है, या सभी नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी भी देता है। ठीक है, तो जस्टिस हो गया, न्याय, बंधुता, फ्रेटर्निटी। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। Fundamental duties are the inserted in the Indian Constitution are the setup of the moral obligation that guides citizens in the building of the responsible and just society. So these duties are outlined in Article 51A, emphasize the importance of respecting national symbols, promoting harmony, protecting the environment, and striving for the excellence. ठीक है, तो ये हमारे फंडल ड्यूटीज है, हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमें बताया गया है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है। तो जो भारतीय संविधान है उसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। 1976 में जो 42वां संशोधन था उसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया है। इसमें जो कुल संख्या कितनी हो गई है, इसकी 11 हो गई है। ठीक है, तो संविधान, अभी मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, तो संविधान का पालन करना, उनके आदर्श और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रीय गान है हमारा, उसका सम्मान करना, जैसे काफी देश की सुरक्षा करना, और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उनकी सुरक्षा करना, और जैसे हमारे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे हैं उनको वार्ड शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये ऐड हुआ था कब, ये 86वां संशोधन आया था, जो 11वां ऐड हुआ लास्ट में मैंने आपको बताया, ये वो। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ही सारे जो पॉइंट्स हैं इनको देखेंगे हम। तो यही चीजें इसमें बताई गई, इसमें मैंने आपको भी समझाया है। टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान का पालन करना, और टू अडॉप्ट द साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज, देश की रक्षा करना, और ऐसे बुलाए जाने पर सेवा के लिए प्रदान करना, वन, झील, नदियां, वन्य जीवन और जो प्राकृतिक पर्यावरण सभी की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना, और जीवित प्राणियों के प्रति दया भी रखना। ठीक है, तो हमारी जो समृद्ध संस्कृति है, समृद्ध विरासत है, उसको महत्व देना और उसको सुरक्षित भी रखना, ये भी हमारा ही काम है। अभी 6 से 14 वर्ष की आयु वाला मैंने आपको भी समझा दिया है। ये 86वें संशोधन के टाइम पे ये ऐड हुआ था। 11वां जो आर्टिकल है यही है हमारा। ठीक है, शिक्षा के संवैधानिक मूल्यों की प्रासंगिकता, रिफलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन एजुकेशन। तो संविधान में दिए गए जो मूल्य हैं वो शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम की दिशा में देते हैं। द वैल्यू गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द एजुकेशन पॉलिसी एंड करिकुलम। तो जो शिक्षा है वो ऐसे नागरिक जिम्मेदारियों को विकसित करती है, नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताती है। डेमोक्रेटिक थिंकिंग, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस एमर्ज थ्रू द एजुकेशन। तो जो लोकतांत्रिक सोच है, सहिष्णुता है, सामाजिक न्याय की भावना को शिक्षा के माध्यम से आती है। तो फंडामेंटल राइट्स टू रिलेट टू द एजुकेशन। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। तो जब ये तो मेजर फंडामेंटल राइट्स कनेक्ट टू द एजुकेशन, तो शिक्षा से जुड़े जो कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष जो समानता है उसको बताया गया है आर्टिकल 14 में।
ठीक है। आर्टिकल जो 15 है, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, तो अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध किया गया है। उसमें जो भेदभाव की जो भावना है उसको बिल्कुल ही एकदम निषेध कर दिया, मना कर दिया। आर्टिकल 21A में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, 6 से 14 वर्ष की आयु को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, उनको यूनिफॉर्म, बुक्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ये आर्टिकल जो अनुच्छेद 21 है इसके अंदर बताया गया है। तो आर्टिकल 19 में बताया गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो 19 आर्टिकल जो अनुच्छेद 19 है उसके अंदर बताया गया। आर्टिकल 19 में ये चीजें बताई हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको अपने विचार, अपनी राय, ये सब व्यक्त मतलब अपनी राय रखने का भी अधिकार है। इसमें सूचना, विचारों को प्राप्त करना और उसको प्रसारित करना, शामिल करना, चाहे वो मौखिक रूप से हो, लिखित रूप से हो या मुद्रित हो या कला के रूप में हो या किसी भी अन्य माध्यम से हो, इन सब की स्वतंत्रता उसको दी गई है आर्टिकल 19 में। ठीक है। अब आर्टिकल मैंने 21 से आपको बता दिया है। अब आर्टिकल 15 शायद आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 15 में आपको बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो हमारे जो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अनुच्छेद 15, इसके अंदर धर्म, जो मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इस चीज के लिए बिल्कुल रोक लगा दी गई थी। तो राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या किसी जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। किसी भी नागरिक को दुकान या या सार्वजनिक सड़कें हैं या कुएं हैं या तालाब हैं, किसी भी सार्वजनिक स्थान तक पहुंचने से उनको नहीं रोका जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें आर्टिकल 15 के अंदर देखने को मिली थी। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में बात करते हैं। तो ये भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विधि की समक्ष समझता, विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। मतलब यह है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। सभी को समान कानून के समक्ष समान समझाएगा। अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा भी मिलेगी, उसको मतलब उसको छोड़ा नहीं जाएगा कि किसी पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है या कोई एमएलए है या फिर किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, इस बेस पर उसको कानून सबके लिए ही समान रहेंगे। तो ये सारे जो आर्टिकल्स के बारे इन सभी से अधिकार, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया जो प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। ठीक है। अब बात करते हैं भारत में शिक्षा पर संवैधानिक प्रावधान के बारे में। तो जो राइट टू द इक्वालिटी एंड द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो समानता का जो अधिकार है और भेदभाव के लिए खिलाफ अधिकार। तो राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग के इन सभी के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता। ये बताया गया द स्टेट कैन नॉट डिनाई एजुकेशन टू एनी सिटीजन बेस्ड ऑन, तो जो जो मौलिक हमारे जो अधिकार है वो नागरिकों के धर्म, जाति या लिंग इन सब के आधार पर हम इस शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते कि इनकी जाति अलग है, ये अलग लिंग, मतलब ये महिला है, ये पुरुष है या इनका धर्म अलग है, तो इस बेस पर उनको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। तो एवरीवन शुड रिसीव इक्वल एक्सेस टू द एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, शिक्षा के सभी अवसर सभी को समान रूप से मिलने ही चाहिए, चाहे वो अलग जाति का हो या पिछड़े वर्ग से हो या अनुसूचित जाति हो, उनकी कुछ भी हो, हर किसी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। राइट राइट्स टू बी लिंग्विस्टिक्स मिनॉरिटी आर्टिकल 350A में, तो भाषाई अल्पसंख्यक अधिकार अनुच्छेद 350A में बताया गया है कि राज्य जो सरकारें हैं उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चे हैं उनकी जो मातृभाषा है उसी में उनको शिक्षा मिल सके। तो स्टेट गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर द चिल्ड्रन फ्रॉम द लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी रिसीव द एजुकेशन इन द मदर टंग, जो इनकी मदर टंग है, मातृभाषा है, उसी के बेस पर उनको एजुकेशन है वो मिल सके। राइट ऑफ द रिलीजन मिनॉरिटीज, जो आर्टिकल 30 में हमें बताया गया है कि जो राज्य सरकार है उनको ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो रिलीजन के बारे में, तो जो धार्मिक अल्पसंख्यक अधिकार है अनुच्छेद 30 में, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को अपनी शिक्षण जो संस्था है उसको स्थापित करने चलाने का उनको अधिकार दिया गया था। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। तो रिलीजन एंड एक्सक्लूसिव मिनॉरिटीज हैव द राइट टू द एस्टैब्लिश, एडमिनिस्ट एंड देयर ओन एजुकेशन के बारे में बताया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कंक्लूजन। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्यूज एजुकेशन नॉट merely as the right but as a medium of the national and unity, social justice and the civic responsibility. Education is the key tools to bring the values of the constitution into practice.
तो जो भारतीय संविधान है वो शिक्षा को केवल एक अधिकार नहीं बल्कि जो राष्ट्रीय एकता है, सामाजिक न्याय, धार्मिक उत्तरदायित्व का माध्यम भी मानता है। तो शिक्षा जो है संविधान के मूल्य के व्यवहार में उसको उतारने का एक प्रमुख साधन भी बन गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो ये था। ठीक है, ये हमारी फिफ्थ चैप्टर था हमारा, जिसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दी गई है। वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।